अगर ये नाम मेरी हथेली पर मैंने खुद लिखा है तो क्या ये जख्म भी झूठे हैं? हाँ, ये जख्म भी झूठे हैं। गजल बेटा, ये क्या है सब? ये घाव कैसे, किसने दिए ये जख्म तुम्हें? बोलो बेटा। ये जख्म मेरी वफादारी का इनाम है। कल रात को रूहान ने मुझे बहुत बेदर्दी से पीटा। गजल क्या करे, पागल हो गई हो क्या? लेकिन इसमें रूहान की कोई गलती नहीं है अम्मी। ये काम तो दुआ की मेहरबानी है। किसी ने रूहान को भड़काया कि मेरा हैदर के साथ नाजायज रिश्ता है। किसी भी मर्द को निकाह से पहले अगर ये पता चलेगा कि उसकी होने वाली बीवी बेवफा है तो उसका पागल होना लाजमी है। इस सब की जिम्मेदार दुआ है। दुआ ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुआ की वजह से रूहान ने मुझे जानवरों की तरह पीटा है, लेकिन फिर भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप रूहान की दुल्हन बनकर बैठ गई। ये लड़की झूठ बोल रही है। रूहान इसके साथ तो क्या, किसी के साथ भी ऐसा सलूक नहीं कर सकता। ये रूहान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आप लोग खामोश क्यों हैं? आपको क्या लगता है रूहान ने इसके साथ ये सलूक किया होगा? नहीं, रूहान ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? रुकिए, रूहान की अम्मी बताइए सबको कि रूहान ऐसा कभी नहीं कर सकता। बता दीजिए सबको कि ये सब गजल का मंसूबा है, उसका शैतानी मंसूबा इस घर को, खानदान को बर्बाद करने का। बता दीजिए। उसकी शैतानी साजिशें कभी भी हैदर और रूहान को अलग नहीं कर पाएंगी। सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रूहान के साथ निकाह करके मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूं। रूहान और इस खानदान को बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दांव पे लगा सकती हूँ। कुल्लू, मुझसे गद्दारी मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगी। बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? बता दीजिए सबको कि गजल की असलियत क्या है। मैं अब और डर कर गजल का साथ नहीं दूंगी।
दुआ दुआ मैं अब और झूठ नहीं बोलूंगी। अरे ये क्या बोलेंगी? मेरी वजह से इनका शौहर, इनके बच्चे इनसे दूर हो गए। ये तो मेरे खिलाफ ही गवाही देंगी। अगर आप सबको गवाही लेनी है ना तो हैदर की लीजिए। रूहान ने सिर्फ मुझे जलील नहीं किया है, बल्कि हैदर पर भी हाथ उठाया है। उसने कबूल किया है कि वो समझता है कि मैं बेवफा हूं। मेरा और हैदर का नाजायज रिश्ता है। पूछिए हैदर से। दुआ ने सिर्फ मुझे बर्बाद नहीं किया है, इसने दोनों भाइयों के बीच में दरार भी पैदा की है। मैं मर जाऊंगी पर रूहान और गजल का निकाह नहीं होने दूंगी। ये मेरा आपसे और मेरे अल्लाह पाक से वादा है, फिर चाहे मुझे उसके लिए आपके खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। बदजात लड़की, खुदा से डर। अपने मरे हुए अम्मी अब्बू का तो लिहाज कर। कयामत के रोज क्या मुंह दिखाएगी उनको? खबरदार! जो मेरे मरूम मम्मी अब्बू का नाम अपनी जबान से लिया तो लूंगी, 1000 बार लूंगी। जहां कहीं भी होंगे ना, वो बेचारे शर्मिंदा हो रहे होंगे, तुझ पे लानत भेज रहे होंगे। बस चुप हो जाओ। तुम्हारा बचाव करते करते मैं थक गया हूं। काश मेरे रोकने पे तुम रुक जाती, काश तुमने मेरी बात सुन ली होती तो ये शर्मिंदगी हमें महसूस नहीं होती। हैदर, चुप। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं तुमसे। तुम्हारा साथ देकर आज पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि मैं थक गया हूं। गजल सच कह रही है। दुआ नहीं, रूहान को भड़काया है।